Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles. Lines and Angles की exemplar NCERT की exemplar की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है. सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग आ रहे हैं. सेकंड एक्सरसाइज में ना एक बात याद रख लेना, मैथ्स में ना मैथ्स को लोग कैसे देखते हैं. मैथ्स तब तक बड़ा इजी होता है जब तक उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं. कैलकुलेशन हो जाती है, प्लस माइनस की गलती तुम करोगे, नाइन्थ में भी करोगे, टेंथ में भी करोगे, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारी गलतियां होनी बंद हो जाएंगी. मगर मैथ्स की स्ट्रेंथ चेक होती है उससे जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं. अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं देन योर मैथ्स इज स्ट्रांग. ये वाली एक्सरसाइज कंसेप्ट वाली एक्सरसाइज है. इसमें आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे, इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, इसमें आपको समझाना पड़ेगा कि कोई चीज है तो क्यों है. आराम से माता रानी का नाम लो. क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पॉज करो. क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ट्राई करो. तुम ट्राई करो, मैं मस्ती कर रहा हूं, ध्यान से देखना. ट्राई करो, मैं मस्ती कर रहा हूं, ध्यान से. ये मैंने ऐसे ऐसे कर दिया ताकि आपका ध्यान क्वेश्चन नंबर 1 पे रहे. वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई इन फिगर 6.4 एबीसी विल बी अ लाइन. भाई साहब एबीसी लाइन लग ही नहीं रही. आप एबीसी को अगर लाइन बनाना चाहते हो और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, फॉर ए बी सी टू बी अ straight line, x plus y has to be equals to 180 degree. Has to be satisfy नहीं होगा, लैंग्वेज गलत. has to satisfy above equation by forming linear pair angles, otherwise ABC is not a straight line. भाई साहब एक लाइन पर अगर दो एंगल, लाइन है, अगर लाइन पर अगर ये लाइन है और दो एंगल्स बन रहे हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 होना पड़ेगा. अगर 180 नहीं है तो वो दोनों एक लाइन पे लाए नहीं करते. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर लो, मुझे पॉज कर लो, लिख लो, 4 बार लिख लो, एक्सप्लेनेशन 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ के चलना. माता रानी का नाम लिया. क्वेश्चन नंबर 2 पे आया. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है. जो हो चुका है उसको थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस कर दो. मैं थोड़ी ड्राइंग कर रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 2 करो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? तो इसमें हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट अस टेक, या फिर एक वर्ड लिख देना, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी इन विच it is given that angle A is less than 60, angle B is less than 60, angle C is less than 60. हमने मान लिया, चेक कर लेते हैं क्या ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लेस देन 60 हो सकते हैं. ए भी 60 से कम है, बी भी 60 से कम है, सी भी 60 से कम है. ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3. मैंने क्या करा? ऐड 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज लेस देन 60 प्लस 60 प्लस 60. जब प्लस होता है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और बेटा राइट हैंड साइड में ऐड होती है. तो क्लास बोलेगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज लेस देन 180 विच इज नॉट possible, which is not possible as sum of angles of a triangle is equals to 180 डिग्री. नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. और ये प्रॉपर्टी तो लगेगी. ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो भैया जी ये नहीं चलेगा. आराम से. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के सामने ही करूंगा. पहले मुझे पॉज कर लो, कहीं दिक्कत हो तो रोक लो, रिवाइंड कर लो, फॉरवर्ड कर लो.
ये एक्सरसाइज आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करेगी। कंसेप्ट्स जिसके स्ट्रांग हैं वो कभी डरेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल? कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सो लेट अस अज्यूम, या फिर आप वर्ड लिखोगे कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर, नाम चेंज कर दिया, वेराइटी जरूरी है, इन विच लेट एंगल P इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि वर्ड बोला है ऑब्ट्यूज, एंड एंगल R इज ग्रेटर देन 90। डू, हमने मान लिया एक ट्राइंगल, लेट अस अज्यूम ट्राइंगल पी क्यू आर विद टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। हम मान रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम मान रहे हैं, चल मान लिया भाई कि एक ट्राइंगल मान भी लिया पी क्यू आर जिसमें दो एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं। ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो एक माना इक्वेशन 1, एक माना इक्वेशन 2। तीन एंगल्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ दो की आ रही है। बच्चे ने बोला मैं आर नहीं ले रहा, मैंने कहा भाई आर मत ले, क्यू ले ले, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने कहा मैं पी नहीं लूंगा, पी की जगह आर लूंगा, मैंने कहा आर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने बोला एड 1 and 2, तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज ग्रेटर देन 90 प्लस 90, एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज ग्रेटर देन 180। आप लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल एज सम of all three angles of triangle is 180 degree, hence this is not possible। ट्राइंगल के तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यहाँ तो दो एंगल का सम ही 180 से ज्यादा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये स्टेटमेंट ही सर आपने गलत लिख दी। एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज ग्रेटर देन 180 इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और क्योंकि ये हो नहीं सकता तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। वो कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग एंगल 1 एंगल 45 डिग्री, ये गिवन है, इसको मान लो इक्वेशन 1। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 64 डिग्री, गिवन होता है तो डू लिखते हैं, इसे मान लो इक्वेशन 2। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। तीनों एंगल एक्यूट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूट हो सकते हैं तीन एंगल्स, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वी एड 1 2 एंड 3, जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जब तीनों को ऐड किया तो 5 और 4 9 और 2 11, एक कैरी, 5 और 6 11 और 7 181 डिग्री, 1 डिग्री फालतू आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। न 180 से कम न 180 से ज्यादा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 से ज्यादा आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सो नो ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन हैविंग एंगल्स 45 डिग्री 64 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब मैं जो जितना मर्जी एक्स्ट्रा लिखवा लूं, बट जो काम की बात है वो मैं लिखवा चुका हूं। माता रानी का नाम लिया और कर लिया। सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला फर्स्ट एंगल 53 डिग्री, सेकेंड एंगल 64 डिग्री, थर्ड एंगल 63 डिग्री। इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, इसे मानो इक्वेशन 3। आराम से देख लो,
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन विद इट्स एंगल्स दिस। सबसे पहले हम करेंगे ऐड 1 2 एंड 3। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो 5 4 और 3 7 और 3 10, एक कैरी, 6 और 6 12, 180 डिग्री। यस it is possible to make a triangle with above given angles as it, एक्स्ट्रा लिख लो कोई बात नहीं, satisfies the angle sum property of triangle as it satisfies the angle sum property of triangle। हाँ जी ये पॉसिबल है। अगर हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, यहां बात फंसती है। तो आप लिखोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच triangles can be formed of different length of sides। सपोज एक ट्राइंगल छोटा बना दिया तो एक बड़ा बना दिया, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी एक लाइन ली, सपोज 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, यहां से एक एंगल 53 डिग्री का बना दिया, यहां से एक एंगल 64 डिग्री का बना दिया, तो ये वाली साइड 63 आ गई, एंगल 63 आ गया। सपोज नीचे वाली साइड अगर 10 की जगह 15 लेते, फिर 53 डिग्री का एंगल बनाते, यहां से 64 डिग्री का एंगल बनाते, जो तीसरा एंगल आता है वो 63 आता और साइड्स बड़ी हो जाती। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड्स। साइड्स की लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है, एंगल्स वही रहेंगे। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। कहीं दिक्कत हो तो मुझे रिवाइंड कर लिया करो, आपका समझना जरूरी है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 6। आराम से मुझे पॉज करो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 6 आपको मैच्योर बनाएगा। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एल एंड एम आर पैरेलल। अगर एल और एम पैरेलल हैं तो एक्स और 44 कौन से एंगल्स हैं? मैं सुनना चाहता हूं कौन से एंगल्स हैं। क्लास बोलेगी फॉर एल पैरेलल टू एम एक्स प्लस 44 डिग्री हैज टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर, मुंह से निकल जाता है इक्वल, नहीं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो x बराबर हो जाएगा 180 प्लस 44, उधर जाके माइनस 44 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 4 गया 6, 7 में से 136 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x हैज टू बी 136 डिग्री। माता रानी का नाम लो, आराम से सवाल नंबर 6 करो। सवाल नंबर 6 के बाद आता है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ा सा आपको हिलाएगा, थोड़ी सी हालत खराब कर सकता है। ट्राई करो, मुझे पॉज करो। जल्दी करना सही करना नहीं होता, सही करना ही सही करना होता है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी अ राइट एंगल? एडजेसेंट एंगल बोला है, साथ वाले एंगल्स बोला है। ये रहा एक लाइन ए बी, इसमें एंगल बन गया सी, माना ये, इसी के साथ एक एडजेसेंट साथ वाला एंगल बन गया डी, ये भी इक्वल है। गिवन है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये गिवन है कि एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। तो उन्होंने बोला है इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिखोगे नो, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, सैरीली, ये स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, एज दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसा तभी होगा कि वो दोनों एंगल्स एक लाइन पे होने चाहिए और दिस इज अ लाइन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तभी वो 90-90 होंगे, अदरवाइज
90 90 नहीं होंगे। दो एडजेसेंट एंगल्स कोई भी इक्वल हो सकते हैं। सपोज मैंने ये बनाया और यहाँ पर ये वाला एंगल लिख दिया, ये एंगल पी क्यू आर और ये एस, ये एंगल 1 is equals to angle 2, but even then it is not a straight line. It is not a straight line, तो जरूरी नहीं है कि 90 90 होंगे। ये वो सेम क्वेश्चन दो बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आराम से पढ़ो मेरे यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। वो कह रहा है इफ वन एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक लाइन आई है, इसके साथ एक इंटरसेक्टिंग लाइन आई है M. If one of the angles formed by two intersecting lines is right angle, कोई भी एक एंगल राइट एंगल है, what can you say about the other three angles? इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो 3। अगर गिवन लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे L and M are two lines such that angle 4, इसको बोल दो एंगल 4 is equal to 90 डिग्री। नाउ टू शो क्या करना है, एंगल 1 क्या है, एंगल 2 क्या है, एंगल 3 क्या है, तो ये देखना है। नाउ सॉल्यूशन में एज एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोलना आसान है, प्रेजेंट करने के पैसे हैं, सारे पैसे ये हैं कि आपको आता कितना है, प्रेजेंटेशन। वैसे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 अगर देख पा रहे हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 दे रखा है 90 इज इक्वल्स टू 180। बहुत अच्छा बच्चा होगा तो वो रीजन लिखेगा एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। एंगल 1 भी 90 हो गया, एंगल 1 भी 90 हो गया, एंगल 2 भी 90 हो गया, भैया ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। एंगल 1 ये 90, 3 मैंने 90 लिख दिया, प्रूफ भी कर देता हूं, अगर ये भी 90 हो गया, नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 is equals to 90 vertically opposite angles are equal। तो एंगल 3 is equals to 90 डिग्री। तो अब आप एक लाइन लिखोगे, लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखो that all the remaining angles are going to be 90 डिग्री। बता नहीं रहा हूं, प्रूफ कराया है, all the remaining angles are going to be 90 डिग्री। माता रानी का नाम लो बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। टाइम ज्यादा नहीं लग रहा, बट इसको दिमाग में लैंड कराने में टाइम लगेगा, कंसेप्ट समझाने में टाइम लगेगा, तो आराम से समझो। लेक्चर 2 बार भी देखना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर 2 बार देखो बट करो। वो कह रहा है विच ऑफ द लाइंस आर पैरेलल। सबसे पहले ये देखा, अगर इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल्स है 132 प्लस 48 करा, 8 और 2 10 का 0, एक हासिल 180। तो यस एल इज पैरेलल टू एम, यस, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स एज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करा, जब प्लस करा तो आया 179 विच इज नॉट इक्वल्स टू 180। तो P इज नॉट पैरेलल टू Q एज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज नॉट 180। अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 है तो लाइंस पैरेलल हैं, अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। माता रानी का नाम लो और आराम से करो। टू लाइंस L and M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ गया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9th आप आराम से पहले करो, फिर 10th पे आना, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 10th अच्छा है, मुश्किल नहीं है, इजी है। वो कह रहा है टू लाइंस L and M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N। एक लाइन N है जिसके परपेंडिकुलर है L, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। एक और लाइन है M, ये भी परपेंडिकुलर है उसी लाइन N के। आर L and M परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
आर एल एंड एम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप बोलोगे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, डू भी लिख सकते थे, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। इतने में एक बच्चा बोलेगा बट दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, और क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, दिस इंप्लाइज L is parallel to M, not L is perpendicular to M, as if corresponding angles are equal, then lines forming them are parallel to each other, not perpendicular to each other, पैरेलल टू ईच अदर। चाहते तो ये एंगल 3 भी 90 लिख सकते थे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे, तो भी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। इसको सिंपल रखना मुश्किल नहीं था, माता रानी की कृपा से हमारी 6.2 एग्जाम्पलर की खत्म हो गई। ज्योमेट्री में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, आई होप जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके भी काम आए। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो भैया, बड़ी बड़ी मुश्किल होती है।